समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। गुरु सियाग का आगे का वीडियो देखते हैं। भाग 3 मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। वीडियो पूरा देखिए। भाग 3 मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। 14 फरवरी 1988। इस प्रकार धर्म की आड़ में जब शोषण, अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो लोगों ने विरोध कर दिया। धर्म की इस हालत को देखकर भयंकर दुख होता है। इतना होने पर भी धर्म गुरुओं को दया नहीं आ रही है। आज भी नए नए हथकंडे अपनाकर लूट में लगे हुए हैं। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो क्षण भर में अंधकार भाग जाता है। सच्चे गुरु की व्याख्या है, मैं पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि संत सदगुरुदेव मायातीत सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। इसलिए संसार की माया उसके सामने चेरी बनकर हाथ जोड़े हुई खड़ी रहती है। इस प्रकार ऐसे गुरु से जुड़ने वाला जीव अनायास ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से वह सीधा आज्ञा चक्कर भेदकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, क्योंकि गुरु कृपा से अनायास ही जीव माया के चक्कर से मुक्त होकर उस परम सत्ता की आकर्षण सीमा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आगे के मार्ग में केवल सहयोगी शक्तियाँ ही उसे मिलती रहती है। इस प्रकार जो जो आगे बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जाता है और चलने की गति तेज होती जाती है। इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती है। अतः उस परम सत्ता से जुड़ने में उसे कोई देर नहीं लगती है। विंद बाधाएं तो आज्ञा चक्कर तक ही होती है। इस प्रकार संत सदगुरुदेव से जुड़ते ही वे सभी अनायास ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। आज्ञा चक्कर से ऊपर मोटे तौर पर 3 लोक हैं, सतलोक, अलख लोक और अगम लोक। अगम लोक में पहुंचकर जीव उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। यहाँ परमानंद और चिरस्थायी शांति रहती है। त्रिगुणमय माया द्वारा रचा गया जगत ही दिखाई देता है, क्योंकि संसार के जीव इस माया द्वारा संचालित है। अतः उसे भी देखने में सक्षम नहीं है, केवल अंतर्दृष्टि से ही इन्हें देखने में सक्षम है। जो जो जीव ऊपर चढ़ता जाता है, नीचे इसके लोक और उसकी शक्तियाँ स्पष्ट दिखाई देती जाती है। मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभक्त है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर सभी को दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है, पर वह हर जगह भ्रमण करने में सक्षम है। वह इस लोक तथा ब्रह्मांड की हद तक सभी जगह भ्रमण करके वहाँ का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है। कारण शरीर में इस जीव के प्रारंभ से अंत तक का पूरा हिसाब होता है। मनुष्य अपने जीवन की आगे होने वाली घटना का ज्ञान इस शरीर में प्रवेश करने पर टेलीविज़न के सीन की तरह जान जाता है। ये तीनों शरीर त्रिगुणमय माया की हद में है। इनके अंदर होती है आत्मा। परमात्मा करोड़ों सूर्य से भी तेज शक्ति का पुंज है। उसकी एक किरण का नाम आत्मा है, क्योंकि यह उस पूर्ण सत्ता का ही अंश है। अतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। इससे जीव का जब साक्षात्कार हो जाता है तो इसी धार के सहारे जीव उसके उद्गम स्थान यानी परमात्मा तक पहुंच जाता है। माया के क्षेत्र में इससे साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः आज्ञा चक्कर तक का भेदन किए बिना यह कार्य असंभव है। सूतल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा आत्मा और परमात्मा इस प्रकार से लिप्त है कि इनको अलग अलग करके देखना असंभव है। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने के अंदर 2 हिस्से होते हैं। अंदर के भाग में रस छिपा रहता है। देखने से केवल ऊपर का सख्त भाग ही दिखाई देता है। इसे प्रकार दबाने में उसे रस निकलता है। रस को देखकर हम उसका स्वाद नहीं जान सकते हैं, वह तो चखने पर ही मालूम होता है कि वह मीठा है। उस रस में जो मीठापन है उसको पैदा करने वाली सत्ता ही ईश्वर है। इस प्रकार रस तक के 3 रूप शरीर के रूपों की तरह है। इसके अंदर जो मीठापन है वह आत्मा और जिस सत्ता के कारण यह मीठापन
पैदा हुआ है वह परमात्मा है। गन्ने को देखने से हमें उसमें निहित इन सभी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता है। यह उदाहरण मात्र मोटे तौर पर समझाने का प्रयास मात्र है। असलियत और प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। उसका ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। जब संसार में धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म का बोलबाला होकर तमस ठोस बनकर संसार में जम जाता है, उस समय जिस जीव के माध्यम से परम सत्ता अपना सात्विक प्रकाश फैलाती है वही सच्चा गुरु होता है। एक ही सच्चा संत सद्गुरुदेव समर्पूर्ण संसार का अंधकार भगाने में सक्षम होता है। इससे समझ जा सकता है कि गुरु क्या होता है। इसलिए हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा को वर्णन करने से परे बताया है। भौतिक सुख क्षणिक और भरमाने वाले माया के खेल है। बचपन में जिससे सुख महसूस होता है, तरुण अवस्था आते ही सुख के कारण और हो जाते हैं, और जो ही जवानी आती है और ही चीज़ों से सुख की अनुभूति होती है। बुढ़ापे में स्थिति फिर बदल जाती है। अंतकाल में जीव को भारी पश्चाताप होता है कि मैंने इन झूठे सुखों के चक्कर में मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है। श्री राजगोपालाचार्य ने अपने अंतिम समय में इन सुखों की जो व्याख्या की है वह पूर्ण साफ है। सच्चा सुख चिर स्थायी एक जैसा ही रहता है। वह सुख केवल परम सत्ता से जुड़ने पर ही मिल सकता है। अतः मनुष्य को सच्चाई की खोज में प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमात्मा हर समय झुककर उसका हाथ थामने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर थोड़े से प्रयास से ही भवसागर को पार करके उस परम सत्ता में लीन हुआ जा सकता है। इस प्रकार मिलने वाला परम सुख और परम शांति चिर स्थायी होती है। एक बार मिल जाए तो अनंत काल तक जीव ऐसी स्थिति में रहता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसी स्थिति का नाम ही मोक्ष है। जय समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। जय गुरुदेव जी। जय दादा गुरुदेव जी।